हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जिसका नाम है बजट। ठीक है, तो बजट का मीनिंग क्या होता है? मनी को मैनेज करना। क्योंकि हमें पता है मनी जो है एक बहुत प्रेशियस रिसोर्स है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको मैनेज करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम मनी को मैनेज करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज और एक मीनिंगफुल मैनर में जब इसे यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब हम मनी को मैनेज करते हैं इसे ही हम बजट कहते हैं। अब एक बजट का एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसा हमारा फैमिली बजट होता है। फैमिली बजट में हम क्या करते हैं कि हमारे घर पे जब सैलरी आती है तो हम उसे मैनेज करते हैं कि हमें सैलरी का कितना पार्ट किस जगह पे कितना कितना खर्च करना है। अलग अलग पर्पस के लिए पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना जो है वो सेविंग में जाना है, इतना डेली रूटीन के एक्सपेंसेस में जाना है, बिल्स जाने हैं, फीस जानी है। तो अलग अलग पर्पस के लिए जब हम डिसाइड करते हैं मनी को मैनेज कर रहे हैं हम कि मनी जो है, क्योंकि लिमिटेड है ना, ये सैलरी जो है लिमिटेड है, तो उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी सैलरी का इतना पार्ट इसमें खर्च कर देंगे, इतना पार्ट इसमें खर्च करेंगे, इतना पार्ट इसमें। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मनी को मैनेज ही कर रहे हैं। तो मनी को मैनेज करना ही बजट कहलाता है, और जिसका हमने एक एग्जाम्पल लिया फैमिली बजट। ठीक है, तो सेम ही गवर्नमेंट बजट होता है जैसा कि एक फैमिली का बजट होता है। बस गवर्नमेंट का बजट जो होता है ये एक लार्ज स्केल पे होता है। ये बस मैं हमने समझने के लिए फैमिली बजट को एज अ एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो क्योंकि हमें बजट समझ आ गया है तो अब हम गवर्नमेंट बजट समझेंगे। गवर्नमेंट बजट में भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी मनी को मैनेज कर रही होती है, उसे अपनी मनी को वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज कर रही होती है। इसे ही हम एक लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मनी को मैनेज, जब गवर्नमेंट अपनी मनी को मैनेज करती है तो उसे गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा मीनिंग हुआ, बट इसे अब डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है। कि गवर्नमेंट बजट में होता क्या है कि जैसा कि हमने देखा होगा कि 28 फैब को हर साल जो है हमारा बजट जो है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो हर साल 28 फैब को जो है जो पार्लियामेंट है वहां पे गवर्नमेंट बजट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लास्ट ईयर से ये 1 फैब से होने लगा है। ठीक है, तो अब इस गवर्नमेंट बजट को जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उस गवर्नमेंट बजट में होता क्या है, उस गवर्नमेंट बजट में हमारे जो लास्ट 1 ईयर होता है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो किया जाता है इस गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, कि फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस मतलब मनी को कहते हैं। ठीक है, तो मनी के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है, तो ये इस गवर्नमेंट बजट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नेक्स्ट 1 ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कुछ प्रोग्राम्स और कुछ पॉलिसीज बनाई होंगी, तो उन प्रोग्राम्स में और उन पॉलिसीज में वो कितना कितना मनी जो है वो स्पेंड करने वाले हैं, ये शो होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट होता है इसमें 2 चीजें रिप्रेजेंट की जाती है मेनली। क्या? जो एक लास्ट 1 ईयर होता है उसमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो किया जाता है, और दूसरा जो है जो नेक्स्ट 1 ईयर, जो अब आने वाला नेक्स्ट 1 ईयर होता है, उसमें जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाए होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ गवर्नमेंट बजट का मीनिंग। तो जैसा कि हमें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझ आ चुका है, गवर्नमेंट बजट में हमें मेनली 2 चीजें देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट की लास्ट 1 ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो किया जाता है, और दूसरा जो गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो अपने कुछ फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको हम यहाँ पे डिटेल में
शो करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन होता है इस गवर्नमेंट बजट में। लास्ट 1 ईयर की जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है उसका डिटेल डिस्कशन होता है, उसकी परफॉर्मेंस शो की जाती है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम कुछ फाइनेंशियल प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई होती हैं उन पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट में मेनली जो होता है नेक्स्ट ईयर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर में जो भी हमने फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई हैं उनमें को हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें समझना होगा बजटरी पॉलिसी का मीनिंग, और इस बजटरी पॉलिसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है बजटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाए होते हैं जिन्हें वो अपने बजट में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाए होते हैं जिन्हें वो अपने बजट में रिप्रेजेंट करती है उसे ही हम बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन से हमें समझ आया कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो आई होप आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझ आ चुका होगा। तो गाइस, जैसा कि हमें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझ आ चुका है, अब हम गवर्नमेंट बजट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट मीन्स गवर्नमेंट बजट जो है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है। कंपोनेंट होता है किसी चीज के पार्ट्स की, वो चीज जो है किससे मिलकर बनी होती है। तो सेम यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बजट का मीनिंग यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 2 कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट के, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि गवर्नमेंट बजट जो होता है मेनली इन 2 चीजों से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो बजट रिसीट का मतलब क्या होता है और बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, उससे पहले याद करूं कि जब मैंने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग बताया था, हमने उसमें पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस होती है और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो हमने प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई होती है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोग्राम और पॉलिसीज जो बनाई होती है वो हमने क्या है, कुछ हम एस्टिमेट ही कर रहे होंगे ना कि नेक्स्ट ईयर में हम इतना खर्च करने वाले हैं या जो भी हमारे प्लान है। तो सेम क्या है यहाँ पर बजट रिसीट का मीनिंग क्या होता है, एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है डिफरेंट सोर्सेज से कि उसे कहाँ कहाँ से मनी जो है वो रिसीट होने वाली है, इसे ही हम बजट रिसीट कहते हैं। और जो गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कि नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट जो है वो एस्टिमेट लगा रही है कि नेक्स्ट ईयर में वो डिफरेंट पर्पसेस में कितना कितना खर्च करने वाली है, इसे ही हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और याद करो हमने पढ़ा था बजट का मीनिंग क्या होता है कि मनी को मैनेज करना। तो मनी को मैनेज करने के लिए पहले मनी कहीं से आनी चाहिए ना, तो मनी आ कहाँ से रही होगी, बजट रिसीट से। और बजट फिर उस मनी को हम कहीं ना कहीं जो है स्पेंड कर रहे होंगे, खर्च कर रहे होंगे, तो वो हम किस में करते हैं, बजट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो आई होप आपको गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट समझ आ चुके होंगे। गवर्नमेंट बजट के मेनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है, और बजट एक्सपेंडिचर मतलब जहां पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। अब बजट रिसीट्स जो होती हैं ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। और सेम ही जो बजट एक्सपेंडिचर होता है ये भी 2 टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हम रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको मेनली इन 2 कंपोनेंट्स का मीनिंग पता होना चाहिए, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। इन चारों को जो इनके आगे सब हेड हैं इनको हम